अनंत की खोज। सृष्टि के आरंभिक काल में ब्रह्मांड के दो महान देवों ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं संपूर्ण जगत का पालनहार हूँ, मेरी शक्ति के बिना यह संसार टिक नहीं सकता। यह विवाद धीरे धीरे एक भीषण युद्ध में बदलने लगा, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। जैसे जैसे उनका अहंकार बढ़ता गया, चारों ओर अंधकार और अशांति छाने लगी। देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो गए। कोई नहीं जानता था कि इस विवाद को कैसे शांत किया जाए। दोनों देव अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए तत्पर थे और उनका क्रोध अग्नि की ज्वाला की तरह धधक रहा था। अचानक उन दोनों के बीच एक विशाल और दैदीप्यमान प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। वो इतना ऊंचा था कि उसका न तो कोई आरंभ दिखाई देता था और न ही कोई अंत। यह अग्नि स्तंभ शांत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी चमक के सामने ब्रह्मा और विष्णु की आभा फीकी पड़ गई। वे दोनों आश्चर्यचकित होकर उस अनंत स्तंभ को देखने लगे। स्तंभ की वास्तविकता को जानने के लिए दोनों ने एक शर्त रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ऊपर जाकर इसका शिखर ढूंढूंगा। विष्णु जी बोले, मैं नीचे जाकर इसके आधार का पता लगाऊंगा। जो पहले छोर को खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों अपने अपने पथ पर निकल पड़े, अहंकार की संतुष्टि के लिए एक ऐसी खोज पर जिसका कोई अंत नहीं था। भगवान विष्णु ने वराह, एक विशाल जंगली वराह का रूप धारण किया और पाताल की गहराई में उतरने लगे। वे युगों युगों तक नीचे जाते रहे, प्रकाश की हर परत को पार करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी स्तंभ का अंत नहीं मिला। उन्हें बोध हुआ कि यह स्तंभ साधारण नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और आकाश की अनंत ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। वे बादलों, नक्षत्रों और ब्रह्मांडीय सीमाओं को पार करते गए, लेकिन स्तंभ का कोई अंत नजर नहीं आया। थकान और असफलता उनके मन में घर करने लगी, लेकिन उनका अहंकार हार मानने को तैयार नहीं था। ऊपर जाते समय ब्रह्मा जी की भेंट केतकी के फूल से हुई, जो ऊपर से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने सोचा कि वे इस फूल को गवाह बनाकर झूठ बोल सकते हैं। उन्होंने केतकी से कहा, तुम विष्णु के सामने गवाही देना कि मैंने स्तंभ का शिखर पा लिया है। केतकी का फूल उनके प्रभाव में आकर झूठ बोलने के लिए सहमत हो गया। जब दोनों वापस लौटे तो भगवान विष्णु ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया, हे देव, मैं इस स्तंभ का आधार नहीं खोज पाया। ये अनंत है। विष्णु जी की सत्यवादिता ने उनकी दिव्यता को और बढ़ा दिया। वे समझ चुके थे कि अहंकार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन सत्य ही परम शक्ति है। तभी ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर कहा, मैंने इसका शिखर खोज लिया है और ये केतकी का फूल इसका प्रमाण है। केतकी ने भी असत्य का साथ देते हुए हाँ कह दी। उसी क्षण उस विशाल अग्नि स्तंभ से एक प्रचंड गर्जना हुई और भगवान शिव अपने साकार रूप में प्रकट हुए। उनके क्रोध से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के असत्य पर क्रोध व्यक्त किया और उन्हें दंड स्वरूप श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं की जाएगी। उन्होंने केतकी के फूल को भी अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। शिव ने समझाया, सत्य ही मेरा निराकार रूप है और शिव ही सत्य है। अहंकार सत्य की दृष्टि को धुंधला कर देता है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने शिव को प्रणाम किया और जाना कि शिव ही आदि और अंत हैं। शून्य से अनंत तक महादेव की छाया में ईशान 20 वर्ष का एक युवक था, जिसका मन आधुनिक दुनिया के शोर में अक्सर भटक जाता था। वो हिमालय की तलहटी में शांति की तलाश में आया था, जहां उसकी भेंट व्योम नाम के एक रहस्यमयी सन्यासी से हुई। व्योम की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने ईशान को एक रुद्राक्ष की माला भेंट की। व्योम ने कहा, यह रुद्राक्ष महादेव के करुणा के आंसू हैं। ईशान, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि संसार के प्रति संवेदनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, कमजोरी नहीं। व्योम ने अपने माथे पर भस्म से 3 रेखाएं त्रिपुंड्र बनाईं। ईशान ने जिज्ञासा से पूछा कि यह क्या है। व्योम बोले, यह भस्म हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है। ये 3 रेखाएं हमारे अहंकार, मोह और अज्ञान के विनाश का प्रतीक हैं। जब तुम अपनी नश्वरता को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम वर्तमान में पूरी तरह जीना शुरू करते हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, व्योम ने गंगा और महादेव की जटाओं के बारे में बताया। जटाएं उस अनियंत्रित ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है जिसे संभलना आवश्यक है। गंगा उस ज्ञान का शुद्ध प्रवाह है। जैसे शिव ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में थाम लिया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी मानसिक ऊर्जा और ज्ञान को दिशा देनी होगी, ताकि वह विनाशकारी होने के बजाय सृजनात्मक बने। महादेव का अर्धचंद्र समय के नियंत्रण को दर्शाता है और उनकी तीसरी आंख अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, व्योम ने समझाया। जब बाहर की दोनों आंखें द्वैत को देखती हैं, तो तीसरी आंख हमें सत्य के करीब ले जाती है। यह बताती है कि विवेक की अग्नि से ही वासनाओं को जलाया जा सकता है। उनके कानों के कुंडल ब्रह्मांड की ध्वनि और मौन के बीच संतुलन है।
ईशान ने व्योम के पास एक सांप को देखा, जिसे देख वो डर गया। व्योम मुस्कुराए और बोले, डरो मत। शिव के गले में लिपटा सर्प हमारी इंद्रियों और कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसी तरह उनका नीला कंठ सिखाता है कि दुनिया के कड़वे अनुभवों और जहर को न तो बाहर निकालो और न ही अंदर उतारो, बल्कि उन्हें अपने गले में रोककर अपनी शक्ति बना लो। शिव का व्याघ्र चर्म, बाघ की खाल पर बैठना इच्छाओं पर विजय का प्रतीक है। व्योम ने कहा। पास ही रखे त्रिशूल की ओर इशारा करते हुए वे बोले, ये त्रिशूल सृष्टि के 3 गुणों सत, रज और तम का संतुलन है। यह दर्शाता है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर ही पूर्ण चैतन्य प्राप्त होता है। व्योम ने अपना डमरू बजाया। उसकी लयबद्ध ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठी। यह डमरू सृजन का नाद है। ईशान, शिव का तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन की निरंतरता है। जो पुराना है उसे जाना होगा ताकि नया जन्म ले सके। जीवन की हर लय में शिव का नृत्य छिपा है, बस तुम्हें उस लय को पहचानना है। शिव केवल पुरुष नहीं है, वे अर्धनारीश्वर भी हैं। व्योम ने एक पत्थर की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। वे आधे पुरुष और आधी स्त्री हैं, जो यह बताता है कि हमारे भीतर शक्ति और करुणा, तर्क और भावना का संतुलन होना अनिवार्य है। शिव और शक्ति के मिलन के बिना सृजन असंभव है। जब तुम अपने भीतर के इन दोनों पक्षों को स्वीकार करते हो, तब तुम पूर्ण होते हो। अंत में व्योम ने ईशान को आदि शंकराचार्य का निर्वाण षटकम सुनाया। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाह। ईशान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि उसकी श्वास सोहम, वो मैं हूं का जाप कर रही है। शिवोहम का अर्थ गूंजने लगा, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही शिव हूँ। वो न शरीर था न मन, बल्कि वो अनंत चेतना थी जो सब में व्याप्त है। जब ईशान ने आंखें खोली तो व्योम वहां नहीं थे, पर उनका संदेश ईशान के रोम रोम में बस चुका था। उसने जान लिया कि शिव कोई बाहर की मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर का संतुलन और मौन है। वो अपनी नई ऊर्जा के साथ वापस लौट पड़ा, ये जानते हुए कि संसार के हर शोर में वो अपने भीतर के शिव को सुन सकता है।